4 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लक्षद्वीप की ये फोटोज अपलोड की। अब वैसे तो ये फोटोज बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, पर पता नहीं क्यों मालदीव्स के इन 3 मिनिस्टर्स को ये तस्वीरें देखकर मिर्ची लगी और इन तीनों ने हमारे भारत देश और मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बातें बोलनी शुरू कर दी। जैसे कि मरियम सुइना ट्वीट करके कहती हैं कि व्हाट ए क्लाउन, इजराइल की कठपुतली नरेंद्र मोदी डाइवर लाइफ जैकेट के साथ। अब जाहिद रमीज नाम के एक दूसरे शख्स ने बोला कि इंडिया क्या मालदीव्स के साथ कम्पीट करेगा। इंडियन तो ऐसे होते हैं कि उनके कमरों से बदबू आती है, वो हमारे मालदीव जैसी सर्विस नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर ये मत भूलेगा कि ये इंडिया के खिलाफ ट्वीट करने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि मालदीव्स के मिनिस्टर्स हैं। अब मालदीव्स के इन मिनिस्टर्स का हम इंडियन के प्रति ये बर्ताव किसी को भी अच्छा नहीं लगा, तो सभी भारतीयों ने मिलकर पूरे इंडिया में एक ट्रेंड शुरू कर दिया #बॉयकॉट मालदीव के नाम से, और पूरे ट्विटर पर हजारों लाखों ट्वीट मालदीव के अगेंस्ट होने लगे। इन सब कश्मकश से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। पर सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है, और ये जानते हुए भी कि हर साल इंडिया से लाखों टूरिस्ट मालदीव घूमने जाते हैं। अगर इन्होंने मालदीव को बॉयकॉट कर दिया तो कितना बड़ा रॉन्ग इम्पैक्ट इनकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के नेता को मिर्ची लग रही है। क्या मालदीव के नेताओं का भारत के खिलाफ दिया गया बयान चीन के उकसावे पर है? अब चीन का नाम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो भी छोटे छोटे देशों को फंसाने के लिए नई नई चालें चलता रहता है। आपको लग रहा होगा कि ये पूरी कंट्रोवर्सी मालदीव के इन मिनिस्टर्स के द्वारा ट्वीट करने से और अपने इंडियन लोगों द्वारा मालदीव को बॉयकॉट करने से शुरू हुई है, पर ऐसा नहीं है। असल में ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। अब्दुल यमीन, ये आदमी जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन भी शुरू किए थे। इसके बारे में भी आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो वीडियो को शुरू करते हैं। मालदीव के 3 मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। Now the news: Maldives government has suspended 3 deputy ministers over derogatory remarks made against India. तो पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा मालदीव को महंगा पड़ गया है। दरअसल मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कहने को तो ये देश करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन जमीन के नाम पर इसके पास महज 258 वर्ग किलोमीटर का ही इलाका है। इतना छोटा कि ये दिल्ली और मुंबई तो छोड़िए, लखनऊ के आगे भी कहीं नहीं टिकता है। लेकिन खूबसूरत इतना है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। मालदीव को अपने देश की खूबसूरती पर गुमान भी है। तभी तो जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए और उन्होंने देश के लोगों को लक्षद्वीप घूमने के लिए इनकरेज किया कि सभी भारतीय लोग लक्षद्वीप घूमने जाएं और वहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। देखो, मोदी जी ने लक्षद्वीप के प्रति लोगों को इसलिए इनकरेज किया ताकि वहाँ का टूरिज्म बढ़ सके। अब यहाँ पर मालदीव का तो उन्होंने कहीं नाम ही नहीं लिया, तो मालदीव क्यों अनसेटिस्फाई हुआ? उनकी जीडीपी का 28% हिस्सा हमारे इंडिया पर डिपेंड करता है। 2022 की जनगणना के मुताबिक मालदीव की कुल आबादी 5 लाख लगभग है, जिसमें 26% विदेशी हैं। इसका मतलब ये है कि मालदीव के मूल निवासी संख्या 3,82,751 है, तो वहाँ पर रह रहे विदेशियों की संख्या 1,32,371 है। मालदीव के सिस्टम को आमतौर पर चलाने का काम विदेश से वहां आए विदेशी एक्सपर्ट्स पर है, जो वहां एक बड़ी कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी भारतीय एक्सपर्ट्स की है, जो फिलहाल वहां पर 24,000 के आसपास हैं। ये कम्युनिटी एक्सपर्ट्स के तौर पर वहां रहती है। ये वहां डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट, मैनेजर, इंजीनियर, नर्स, टेक्नीशियन और वर्कर्स का काम करती है। ये सभी भारतीय नागरिकता पर ही वहां रहते हैं। मालदीव में करीब 400 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं, जिसमें से 125 के आसपास भारतीय हैं। मालदीव का काम भारत और भारतीयों के बगैर चल नहीं सकता। एक्सपर्ट्स भारतीयों की बड़ी संख्या इस देश की मशीनरी को चलाने का काम करती है। टूरिज्म से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम में बगैर भारतीयों के वहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता है। वैसे आपको नहीं लगता कि मालदीव की सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो भारत से पंगा लेकर अपने ही पेट पर लात मार रही है? जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने, तब से ही वहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन होने लग रही है। जैसे कि ये वहाँ की सड़कों पर लोग इंडिया आउट के नारे लगा रहे हैं, और इतना ही नहीं, इंडिया आउट के साथ साथ इंडियन मिलिट्री आउट के भी नारे लगाए गए थे। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि मालदीव में इस तरह के भारत विरोधी अभियान का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखो, इस अभियान की लीडरशिप मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल यमीन कर रहे थे। अब्दुल यमीन की सरकार 2018 में सत्ता से बेदखल हो गई थी। उसके बाद उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। अब भारत विरोध का सबसे मेन कारण समझो कि अब्दुल यमीन ये सब एंटी इंडियंस कैंपेन क्यों चला रहा है। दरअसल 2005 में मालदीव में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उस समय मोहम्मद नशीद देश के राष्ट्रपति बने थे और भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में उनका मेन योगदान था। लेकिन उसके बाद चीन का प्रभाव इस छोटे से देश पर बढ़ने लगा। नशीद के बाद अब्दुल्ला यमीन सत्ता में आए और वो पूरी तरह से चीन के पक्ष में हो गए। नशीद सरकार में भारत की ओर से जितने भी वहां काम हो रहे थे, सबको यमीन ने रद्द कर दिया था। 2018 में यमीन की सरकार चली गई और इब्राहिम सोली सत्ता में आए। सोली को पूर्व राष्ट्रपति और भारत के दोस्त मोहम्मद नशीद की पार्टी ने भी समर्थन दिया। इब्राहिम सोली के शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। सोली के आने के बाद फिर से भारत के लिए माहौल नॉर्मल हुआ, लेकिन अब्दुल्ला यमीन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने भारत विरोधी मुहिम शुरू कर दिया है। नाउ मालदीव के इन सब कारनामों का नतीजा देखो क्या है।
सिंपल सी बात है कि ये लोग रेसिज्म फैला रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, पर हुआ भी कुछ ऐसा ही है। भारत सरकार ने अभी तक इनके खिलाफ कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया है। अब सरकार कब एक्शन लेगी ये तो देखा जाएगा, लेकिन आपको बता दो कि सरकार से पहले तो अपने इंडियन लोग ही इन्हें घुटनों पर ले आएंगे। क्योंकि आप ये देखो, मिंट के इस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया है कि मालदीव के मंत्री द्वारा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की इंसल्ट करने के बाद मालदीव घूमने जा रहे लोगों ने 8000 होटल बुकिंग और 2500 फ्लाइट टिकट को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटी भी मालदीव के खिलाफ और अपने देश के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और वीरेंद्र सहवाग और सलमान खान भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि मालदीव को भूल जाओ और अगर आपको कहीं घूमना है तो अपने लक्षद्वीप में जाओ, वहां का नजारा भी मालदीव से कम नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मालदीव में इंडिया आउट और इंडियन मिलिट्री आउट के नारे लगे थे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इंडियन आउट का नारा दिया था। उन्होंने भारतीय सेना की 75 सैनिकों की टुकड़ी को हटाने की ठान ली थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडियन मिलिट्री मालदीव में क्या कर रही है, वो वहां पर क्यों है और इंडियन मिलिट्री वहां पर करती क्या है, और वहां के लोग इंडियन मिलिट्री को वहां से निकालने की बात क्यों कर रहे थे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मालदीव के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं। ये तो अभी हुआ है जब वहां पर इंडियन आउट कैंपेन चलाए गए। आपको बता दूं कि मालदीव के तो भारत के साथ ऐसे रिश्ते हैं कि अगर भारत ने मालदीव में घुसकर ऑपरेशन कैक्टस नहीं किया होता तो आज मालदीव का नक्शा शायद कुछ और ही होता। ये बात है साल 1988 की। तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मालदीव के राष्ट्रपति मोमुल अब्दुल गयूम थे। तब मालदीव की सेना ने श्रीलंका के विद्रोहियों के साथ मिलकर अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इससे पहले 1980 और 1983 में भी तख्ता पलट करने की कोशिश हुई थी, जो नाकाम हो गई थी। लेकिन 1988 में 3 नवंबर की सुबह पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के करीब 100 लड़ाके मालदीव पहुंच गए और उन्होंने एयरपोर्ट, बंदरगाहों, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। विद्रोही मालदीव की सेना के साथ मिलकर राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षित बच गए। उस समय उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर और अमेरिका से भी मदद मांगी थी, लेकिन काम भारत ही आया। राजीव गांधी के आदेश पर ऑपरेशन कैक्टस हुआ और तख्ता पलट करने की कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद से ही मालदीव और भारत के संबंध दोस्ताना ही रहे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी भारत ने वैक्सीन की खेप मालदीव को पहुंचाई थी। इसके अलावा 2014 में जब मालदीव में पानी का संकट खड़ा हो गया था, तब भारत ने अपने जहाजों में पानी भरकर देश के लोगों की प्यास बुझाई थी। अभी मालदीव के जो पिछले राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने तो इंडिया फर्स्ट की नीति लागू कर रखी थी, लेकिन पिछले चुनाव में सोली की हार हुई थी और मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इंडिया आउट का नारा दे दिया। इसी नारे के साथ वो चुनाव में भी उतरे थे और जीत भी दर्ज की थी। जीतने के बाद उन्हें लगा कि भारत के खिलाफ जाने की नीति नहीं उन्हें चुनाव जिताया है, तो इसलिए अब वो भारत के खिलाफ जा रहे हैं। मालदीव के भारत के खिलाफ जाने का एक ये भी कारण हो सकता है कि क्या पता वो चीन की बातों में आ गया हो। और आपको तो पता ही है कि चीन की बहुत ही पुरानी स्ट्रेटेजी है कि पहले तो वो किसी भी छोटे देश की मदद करता रहता है और उन्हें लोन देता रहता है, और फिर जब वो देश लोन को चुका नहीं पाता, फिर ये चाइनीज वहां पर अपनी मनमर्जी करते हैं। ये चीन द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है जिसमें अक्सर छोटे देश फंस जाते हैं, और शायद मालदीव के साथ भी यही हुआ है। चीन के साथ मालदीव के संबंध ज्यादा गहरे होने पर सबसे बड़ा खतरा भारत को है, क्योंकि चीन अपना सैन्य बेस बनाकर वहां से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। चीन पहले तो किसी भी देश को चारों तरफ से घेरता है और फिर उनकी जमीनों को हड़पता है। बट डोंट वरी, हमारी भारतीय सरकार ने भी चीन को ऊपर से घेरना शुरू कर दिया है। ये भारत सरकार का एक मास्टर प्लान है। इस पर भी एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे तो मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मालदीव्स में भारतीय सेना क्या कर रही है। मालदीव में भारतीय सेना के करीब 70 सैनिक मौजूद हैं। वैसे तो भारतीय सैनिक मालदीव में कई कारणों से हैं। इन सभी सैनिकों के पास टोही विमान होते हैं। इन विमानों से वो हिंद महासागर की निगरानी करते हैं। इसके अलावा भारतीय जहाज मालदीव में राहत बचाव कार्य और मेडिकल सहायता भी पहुंचाते हैं। कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने मालदीव में एक डोनियर प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। अब कुछ लोग हमारी इंडियन आर्मी को वहां से हटाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारी इंडियन आर्मी वहां के लोगों की मदद करती है और फिर वहीं के लोग इंडियन मिलिट्री आउट के नारे लगाते हैं। पर अगर वहां से इंडियन मिलिट्री को वापस भारत बुला लिया गया तो इसमें दोनों देशों का नुकसान है, भारत का भी और मालदीव का भी। क्योंकि अगर इंडियन मिलिट्री वहां से हटी तो वहां पर सीधा चीनी आर्मी तैनात हो जाएगी और फिर वहां पर चीन आर्मी की ही चलेगी और हम चीनी आर्मी द्वारा फिर से घेरे जाएंगे। चीन ने मालदीव को इतना कर्जा दे रखा है कि वो श्रीलंका जैसी हालत में आ गया है। मालदीव पर जो कुल विदेशी कर्ज है, चीन अकेले उसके 70% कर्ज के लिए जिम्मेदार है। मालदीव की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा तो अकेले चीन को कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। इसके बावजूद मालदीव चीन की गुलामी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने भारत और मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले थे, वहां की सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।